हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पर। आज अपन बात करते हैं विज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों में। वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदल जाती है गंधीय सूचक कहलाते हैं। गंधीय सूचक कहलाते हैं। अम्ल तथा क्षार की परस्पर जब क्रिया करवाई जाती है तो लवण और जल बनता है। ये क्रिया कहलाती है उदासीकरण अभिक्रिया। क्या कहलाती है? उदासीकरण अभिक्रिया। जैसे अपन उदाहरण की बात करें, उदाहरण में जैसे लेते हैं HCl प्लस NaOH। जब इनकी क्रिया करवाते हैं क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है हमारे साथ कि NaCl बनता है। NaCl प्लस H2O बनता है। क्या बनता है? प्लस H2O बनता है। ठीक है, तो ये हमारी उदासीकरण अभिक्रिया कहलाती है। रक्त का पीएच मान दोस्तों क्या होता है हमारे पास? 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। ठीक है, इसी प्रकार अपन बात करें पीएच चार्ट में अंतिम सिरे पर दिखाई देने वाले दो रंग कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है लाल और एक होता है नीला। एक क्या होता है? लाल और एक होता है नीला। दो सेस्लेसिस सूचकों के नाम लिख के, जो एक हमारे पास होता है मेथिल ऑरेंज, दूसरा होता है फिनोप्थिलीन। ये दो क्या होते हैं? सेस्लेसिस हमारे सूचक होते हैं जो हमारे क्या करते हैं? अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम की जानकारी देते हैं। जट रस का पीएच स्केल पर मान क्या होता है? तो आप लिख सकते हो दोस्तों कितना, आप बता सकते हो मान कि लगभग 1.2, लगभग 1.2 हमारा पीएच मान होता है। इसी प्रकार हम बात करें कि हमारे उदर में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो अपन कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl। क्या कह सकते हैं? HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हमारे शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? दांतों का इनेमल, जिसे अपन कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट का मतलब होता है CaSO4। कैल्शियम सल्फेट ये हमारे दांतों का सबसे कठोर पदार्थ होता है। अम्लीय ऑक्साइड के नाम लिखिए जिनके द्वारा अम्लीय वर्षा होती है तो अपन कह सकते हैं सल्फर डाई। कौन सी? सल्फर डाई ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये नहीं अपन लिख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड SO2। और दूसरी अपन बात करें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की तो अपन लिख सकते हैं NO2। ये हमारी क्या होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है? दो गैस होती है जिनके अम्लीय माध्यम अम्लीय वर्षा कराने के लिए उपयोगी होती है। उदासीकरण अभिक्रिया बात करें दोस्तों अपन उदासीकरण अभिक्रिया की तो उदासीकरण अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है? जब एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार की अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमारे पास क्या बनता है? परिणाम में लवण ने तो अम्लीय होता है और ने ही क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। ठीक है, और इस प्रकार की अभिक्रिया क्या होती है हमारे पास? उदासीकरण अभिक्रिया। आसान शब्दों में कहें तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाएं कि HCl प्लस एक ले लेते हैं हमारे प्रबल क्षार NaOH। जब इनकी अभिक्रिया करवाई जाती है दोस्तों, जब इनकी अभिक्रिया करवाई जाती है तो बनता है NaCl। NaCl एक साधारण नमक होता है प्लस हमारे पास क्या बनता है? जल प्राप्त होता है। क्या होता है दोस्तों? जल प्राप्त होता है। इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसे अपन उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हमारा 2023 में पूछा गया प्रश्न है, इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार चलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि पृथ्वी की भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाली धातु कौन सी होती है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम यानी Al। कौन सी होती है? एल्यूमिनियम धातु होती है। कौन सी अधातु चमक युक्त होती है? तो आप कह सकते हो आयोडीन। क्या होती है दोस्तों? आयोडीन धातु होती है, वो चमक युक्त होती है। और एक अधातु है, अधातु में अपन कह सकते हैं अपवाद के रूप में इनको जाना जाता है। सीसा और टिन की मिश्र धातु बात करें दोस्तों,
सीसा और टिन की मिश्र धातु, तो सीसा और टिन से मिलकर एक मिश्र धातु बनती है जिसका नाम होता है सोल्डर। ठीक है। एल्यूमिनियम, बात करें एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये इनकी क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम करें। ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है, इम्पोर्टेंट श्रेणी में आता है। जैसे अपन बात करें एफ ही, क्या वो कहते हैं एफ ही, ये होता है आयरन। आयरन सबसे अधिक कम क्रियाशील होता है, कि सबसे क्या होता है आयरन कम क्रियाशील होता है दोस्तों। आयरन क्या होता है आयरन, यानी कि एफ ही, क्या लिखेंगे एफ ही सबसे कम क्रियाशील। उसके बाद अपन बात करें जिंक, जिंक उससे ज़्यादा क्रियाशील होता है। और फिर अपन बात करें एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम क्या होता है सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो आयरन, आयरन के बाद जिंक, जिंक के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हमारा सबसे अधिक क्रियाशील, इसके बाद जिंक होता है। और सबसे कम क्रियाशील की बात करें तो आयरन होता है जो सबसे कम में क्रिया करता है। यह शुद्ध लेपन से विद्युत की परत चढ़ाई जाती है। जब भी कोई धातु है उसको काट से या जंग से बचाया जाए, ये शुद्ध लेपन का मतलब कि काट से बचाना या जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जस्ते की परत चढ़ाते हैं। किसकी चढ़ाते हैं दोस्तों, जस्ते की परत चढ़ाते हैं। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न बात करते हैं 16 की। सल्फर डाई आयस्क है ना, कि सल्फर डाई आयस्क की ऐसा आयस्क जिसमें सल्फर की मात्रा उपस्थित हो और वायु में क्या किया जाए, इसका दहन किया जाए, तो इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, भर्जन। कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई यानी कि सल्फर का कोई आयस्क है, उसकी अपन क्या करते हैं, क्रिया करवाते हैं। क्या करवाते हैं, क्रिया करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं या क्रिया करवाते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, अपन वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्जन कहते हैं। तो ये हमारी कौन सी क्रिया होगी, वर्जन। ठीक है। कार्बोनेट यानी CO3, कार्बोनेट यानी CO3 की अभिक्रिया अपन क्या करते हैं, अनुपस्थिति में करते हैं। किसकी अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन नहीं हो, वहाँ पर क्या ना हो, ऑक्सीजन नहीं हो, और उसकी अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया करवाते हैं या गर्म करते हैं या अपन कह सकते हैं जलाते हैं। तो इस क्रिया को अपन कहते हैं दोस्तों निस्तापन। क्या कहते हैं, निस्तापन। ठीक है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं दोस्तों। तो अपन कह सकते हैं कार्बोनेट आयस्क को वायु की अनुपस्थिति में जलाने या गर्म करने को कहते हैं निस्तापन। ये हमारे पाठ नंबर 3 में अपन धातु या धातु में पढ़ चुके हैं। फिर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, धातुओं के कुछ भौतिक गुण। जैसे अपन कहें 2017 में ये पूछा गया है और उसके बाद 2023 में भी पूछा गया था धातुओं के भौतिक गुण। जैसे अपन बात करें कि धातु क्या होती है, भारी होती है। धातु क्या होती है, भारी होती है, चमकदार होती है, तन्य होती है, गाढ़वन्य होती है, और ये ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है ना। तो धातुओं के भौतिक गुण और रासायनिक गुण अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों, इनसे काफ़ी बार एक एक नंबर के प्रश्न भी हमारे पूछे जाते हैं। फिर अपन बात करें कि कौन सी धातु सामान्य ताप पर तरल अवस्था में, मतलब द्रव अवस्था, तरल का मतलब होता है द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ऐसी हमारे पास एक ही धातु है जो अपन कहते हैं Hg, पारा, या अपन कह सकते हैं मरकरी। कि Hg पारा या मरकरी ऐसी धातु है जो क्या होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये हमारी धातुओं का में एक अपवाद के रूप में पाई जाती है। फिर अपन बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में अपन बात करें दोस्तों, सवाल नंबर नेक्स्ट, नाइट्रोजन और क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें। 2016 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बहुत सारे हर सत्र कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो नाइट्रोजन यानी कि अपन कहते हैं एन से दर्शाते हैं, नाइट्रोजन किससे दर्शाते हैं, एन से दर्शाते हैं। इसके परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, 7 होते हैं दोस्तों। परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और क्या होता है, 5 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है इसका, 2 और 5 होता है। ये इसका क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। फिर बात करते हैं क्लोरीन यानी Cl। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक की बात करें अपन तो वो होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें 2, 8 और 7 होता है। 2,8,7 के रूप में पाया जाता है। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, हमारे क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है दोस्तों। फिर अपन बात करें आयोडीन, हीरा और सोडियम में सबसे कठोर पदार्थ की बात है कि
हीरा हीरा एक ऐसा पदार्थ है ना कि आयोडीन, हीरा और सोडियम में जब भी कठोर चीज की बात आ जाए, काफी बार प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा भी पूछा जाता है कि उस धातु का नाम बताए जो सबसे कठोर है, चमकीली है, हीरा। वो विश्व की सबसे कठोर पदार्थ का नाम बताए, तो भी अपना उत्तर रहेगा हीरा। 2023 में पूछा गया प्रश्न है। वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपन कहते हैं क्षारण।